10 से 15 दिन तक हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करता। 20 से 25 दिन तक उसका कॉल नहीं आता, उसका मैसेज नहीं आता। क्या रीजन है जो अब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लग गया है? क्या कारण है जिसके बाद आपका पार्टनर पहले जैसी बातें नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है आपको इग्नोर? क्या रीजन है? क्यों हो रहा है ऐसा? इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे? सारी बातें अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखेगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। मुझे पता है कि ये वीडियो फेस स्कैन नहीं है भाई, मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मगर जल्दी हम फेस स्कैन वीडियो लाएंगे, ठीक है। एनीवे, बात करते हैं इस टॉपिक की। तो हम ये सारी बातें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके जानेंगे, तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखना, ठीक है। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में आया कहां से, क्यों आपने इस टॉपिक को लेकर के मेरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। देखिए होता क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है, मगर उसकी कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बाद आपकी पार्टनर आपसे दूर होने लग जाती है। मगर आपको तो उसकी लत लगी पड़ी रहती है, आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, आप उसके बिना खाना नहीं खाते हो, कहीं आपका मन नहीं लगता है, दिन भर परेशान रहते हो। और ये चीज आप बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे हो, आप उससे लड़ झगड़ कर कैसे भी मना भी लेते हो, फिर भी वो आगे चलकर ऐसा जरूर करता है। 2 से 4 दिन तक रिलेशनशिप सही चलती है, फिर आपका पार्टनर पहले की तरह इग्नोर करता है, फिर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। ये सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर ना हमसे पहले बहुत अच्छी तरीके से बातें करता है और वहीं पर जाकर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, अटैचमेंट बढ़ने लग जाता है। जब हमारा पार्टनर हमको बहुत ज्यादा टाइम देता है तो हमें उसकी लत लगने लग जाती है। जब हमारा पार्टनर हमसे बात करता है तो हम उसे कहते हैं कि 5 मिनट और बात करो ना, 10 मिनट और बात करो ना, या फिर वही सामने से कह देता है या फिर कह देती है, जिसके बाद आपका अट्रैक्शन उसके तरफ बढ़ते ही चला जाता है, जिससे अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उस बीच में आप उसकी रियलिटी भी नहीं देख पाते हैं, उसकी सच्चाई भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, कि हाँ वो पार्टनर बात ही करते करते सही मगर बुरा भला कह जाता है, बात करते करते सही मगर इग्नोर कर देता है, ज्यादातर अब मैं ही कॉल कर रही हूँ, ज्यादातर मैं ही मैसेज कर रही हूँ, मगर आप ये सब चीजें नोटिस नहीं करते हो क्योंकि अटैचमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। आपको रिलेशनशिप में ये मैटर नहीं करता कि कॉल किसने किया है, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि बात तो हो रही है ना, बस आप ये सोच रखते हो ज्यादातर आप ही कॉल करना, आप ही मिलने से कहना, आप ही उसको मनाना, आप ही उससे समझाना। तो ये चीज आपको ऐसा लगता है कि चलो रिलेशनशिप तो सही हो रही है ना, बाकी औरों का पता नहीं, मगर ये सब चीज करके आप अपने पार्टनर को रियलिटी दिखा रहे हो कि आप उस पर धीरे धीरे ही सही मगर डिपेंड हो रहे हो, धीरे धीरे ही सही मगर आप उससे चेप हो रहे हो, जिसके बाद आपके पार्टनर को बहुत कुछ आपके बारे में पता लगने लग जाता है। एक बात पहले तो आप क्लियरली सही तरीके से समझ लीजिए कि उस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अगर आप ही एफर्ट डाल रहे हो, आप ही समझा रहे हो, आप ही कह रहे हो, तो आपका पार्टनर ये सब चीज तो करेगा, 100% करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को लग जाएगी ये बात या फिर पता चल जाएगी कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज आपको अपनी पार्टनर को नहीं दिखाना है। देखिए एक गलतफहमी जो आप लोगों ने पाल रखी है ना कि मेरा पार्टनर पहले तो बहुत अच्छा था, अब चेंज हो गया, मगर कोई बात नहीं, मैं प्यार करके इसे सुधार लूंगी, या फिर मेरा पार्टनर पहले मुझसे अच्छी तरीके से बात करता था मगर अब नहीं करता, मगर कोई बात नहीं, मैं इसको पहले से बेटर कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो ये सोच गलत है। पहले की जो सिचुएशन थी वो एक अलग बात थी और अभी की जो सिचुएशन है ये एक अलग बात है, ठीक है। पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, पहले जो था या थी ये मैटर नहीं करता, अब क्या है ये मैटर रखता है, क्योंकि बीती हुई बातें कोई रिपीट नहीं करना चाहता है। प्रेजेंट में आप क्या हो, क्या बन रहे हो, क्या दिख रहे हो, ये जरूर चीज इंसान जानना चाहता है। तो पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से क्लियर कर लीजिए। अब क्यों? देखिए बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आगे चलकर पता चलता है कि यार 3 से 4 साल तुम साथ में रहे और अचानक से तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर करने लग गया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाइयां हो गई, बातचीत कम कर दिया तुम्हारे पार्टनर ने, ऐसा क्या होगा। और बहुत से रिलेशनशिप में ये भी होता है कि 6 से 7 महीने रिलेशनशिप में रहते हैं और धीरे धीरे अपने पार्टनर उसको अपनी रियलिटी दिखा देता है, इग्नोर करना, अवॉइड करना, लड़ना, झगड़ना, बात ना करना। तो ये तो
ऐसा भी है कि आपकी पार्टनर जो आपको आगे चल के दिखाने वाली थी, उसकी रियलिटी अब आपके सामने आ चुकी है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसको आप अपने माइंड में नहीं बैठा रहे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सिचुएशन सही हो सकती है। तो ये होता है कारण आपका। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी अपने पार्टनर को ये मत बताओ, कभी अपने पार्टनर को ये मत दिखाओ कि मैं तुम्हारे कंधे पर रखकर रोना चाहता हूं या फिर रोनी चाहती हूं। आसान सी भाषा में कि मैं तुम पे डिपेंड हो चुकी हूँ, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। उससे भी मौका दो, उससे भी बताने की कोशिश करने दो, ना कि आप ही सिर्फ अपनी तरीके से एफर्ट लगाओगे। और ये जो आपका एक डाउट है ना कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, सर मैं बहुत ही ज़्यादा रो रहा हूँ, खाना नहीं खाता, कहीं मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ रहा होगा, तभी तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ या फिर हो रही हूँ। तो देखो मेरे भाई, अगर इतना ज़्यादा अगर आप परेशान हो और उससे फ़र्क पड़ रहा है ना, तो इतने दिनों तक ऐसा नहीं होता कि आप दोनों के बीच की बातें नहीं होती, इतने दिनों तक वो आपको इग्नोर नहीं कर रही होती, इतने दिनों तक आपके बिना वो रह कैसे लेती, जब इन सब बातों से उसको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात अपने माइंड में क्लियर डाल लो, सही तरीके से समझ लो कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप रो रहे हो, घबरा रहे हो या परेशान हो। क्योंकि अगर उसे फर्क पड़ रहा होता ना, तो वो इस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही होती या फिर नहीं कर रहा होता। वो अपने दोस्तों के बीच में खुश है, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ऐश मौज कर रहा है या फिर कर रही है, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी रही है। मगर दूसरी ओर आप अपनी जिंदगी जीना ही नहीं चाहते, आपको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं, सैड सॉन्ग सुनना, सैड बातें करना, अकेले रहना, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, नए लोगों से दोस्ती नहीं करना। अगर आपको लगता है कि इस चीज से उससे फर्क पड़ रहा है तो बिंदास आप ये सब चीज करें। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर फर्क पड़ रहा होता उस इंसान को या फिर आपके पार्टनर को, तो वो अभी तक आपसे बात करना चाहता या फिर चाहती, क्योंकि फर्क पड़ रहा है। मगर जब कुछ रिएक्ट ही नहीं है, उसको अंदर पे कोई इमोशन ही नहीं है, क्योंकि वो उसने अपने माइंड में बैठा रखी थी बात कि इससे दूर होना है, मुझे इस लड़की से मेरे को बात नहीं करनी है ज्यादा, इस लड़के से मुझे ज्यादा चेप नहीं होना, मेरे लाइफ में तो वैसे भी बहुत आ सकते हैं, इससे बेटर। तो उसे तो बस एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना, वो रियलिटी इग्नोर करने के जरिए से आ रहा है सामने। दूसरा क्वेश्चन, सर वो जानबूझकर मुझे इग्नोर करती है, सर वो जानबूझकर मुझसे बात नहीं करना चाहता है। तो इसमें मैं आपको एक बात समझाऊं, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो रहा है कि उसने अपने माइंड से ना आपके जितने भी अट्रैक्शन था, जितने अच्छे बिताए हुए पल थे, यादें थे, उन सब चीजों को वो भुला चुकी है, इसीलिए तो वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही है। इसलिए तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है आपके बात करने से या फिर ना करने से। अगर आप ये सोचते हो कि अगर ऐसा पार्टनर फिर से लाइफ में आना चाहे, पहले इग्नोर कर रहा था, पहले मुझसे बात नहीं कर रही थी, और बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया था, तो क्या सर उसे अपनी लाइफ में आने देना चाहिए, क्या सर मुझे उसे फिर से बात करना चाहिए? तो मेरी मानो तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा इंसान आपको फिर से उदास करेगा, फिर से वो लड़की या फिर वो लड़का रुलाएगा आपको, फिर से आपका पार्टनर आपको यही चीज करेगा कि इग्नोर करना, अवॉइड करना। क्योंकि आप अपने जगह पार्टनर के लक्षण देखने के बाद भी समझ नहीं रहे हो, दिख नहीं रहा है आपको, तो आपके पार्टनर को ये चीज तो लगेगा ही ना कि ये इंसान पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है, इस इंसान का एक मैं ही सहारा हूं, मेरे अलावा कोई इसे मिल ही नहीं सकता है। तो वो फिर से ऐसा करेगी या फिर करेगा। तो डिसीजन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर करे, जानबूझकर अवॉइड करे, उससे फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करो, उदास रहो या नहीं रहो, या आजकल के जो करते हैं निब्बा निब्बी गलत काम, वो कर रहे हो फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ जाओ कि आपके पार्टनर को जो था मन में अट्रैक्शन, जो मन में बातें थी, ये सब खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे ही सही, मगर आपकी सारी यादें मिट चुकी है उसके माइंड से, उसके दिल से, या जो भी कहते हो जहां रखते हैं। ठीक है, ये था कंफ्यूजन और मैंने क्लियर कर दिया आपका। तीसरी चीज, सच्चाई एक्सेप्ट करो। जी हाँ, ये जो आपने जो अपनी माइंड में थॉट बना रखा है ना कि उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो तो पहले से ज्यादा खुश है, उसका रीजन क्या है और मैं ही यहाँ पर क्यों परेशान हूँ, वो इतना बुरा है, वो इतना भला है, इतनी कुछ अगर आप ये बातें उससे कह रहे हो और फिर भी आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई बुरा मत मानना, बेवकूफ आप ही हो। पहले तो आप एक बात समझो कि वो आपको इग्नोर जो कर रही है ना, इसका मौका भी आपने दिया है, उसका जो अट्रैक्शन आपको छोड़कर कहीं और लग रहा है ना, फिर भी आप उसके बारे में लेकर के परेशान हो, तो इसमें भी गलती आपकी है। एक बात समझो कि जितना प्यार आप उससे करते हो, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो क्यों नहीं सोचना चाह रही है, क्या रीजन है, क्यों नहीं आपके बारे में सोच रही है? क्योंकि उसने आपकी सारी बातें, सारी यादें मिटा चुकी है अपने दिमाग से, अपने दिल से, इसलिए वो नहीं सोच रही है।
चाहिए, मगर आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपका डोर खींचना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, तो आप उस टाइम पर एक्शन लो। उस टाइम पर अपने पार्टनर को बताओ कि मैं डिपेंड नहीं हूं, नहीं मैं ऐसा चीज नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती। अगर आप एक्शन लेते हो तो आपका पार्टनर कभी आपको इग्नोर नहीं कर सकेगा। अब आप कहोगे कि सर इस पूरे वीडियो में मेरे को कोई सी बातें क्लियर नहीं हो पाई। आपने बताया था कि अगर आपके पार्टनर 10 से 15 दिन तक आपसे बात ना करे तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मगर आपने तो कुछ और ही बातें समझाई। भाई ये सारी बातें इसी से रिलेटिव थी कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा भाव देते हो तो आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है। आप देख रहे हो आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, मगर फिर भी आप उसको परेशान करते हो, कॉल करते हो, सामने से बात करना चाहते हो, तो आपका पार्टनर आपसे दूर भागता है। आप अपने तरीके से ही उसे मौका देते हो कि तुम मुझे इग्नोर करो, तुम मुझसे दूर भागो, तुम मुझसे बात मत करो। और जब आपको ऐसा पता है कि पहले भी इसने मेरा दिल तोड़ा था, पहले भी मुझे को ये जानबूझकर छोड़ा था, फिर से आना चाहता है और मैं इसे आने दे रही हूं, तो ऐसा पार्टनर फिर से आपका दिल तोड़ेगा। समझ गए? वो तो बस ऐसा है कि अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसको लगता है कि औरों के पास जाकर मेहनत करने से अच्छा तुम पर कम मेहनत करनी पड़ेगी और तुम हो भी जाओगी मेरी कुछ टाइम के लिए। आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसी ही गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको 10 से 15 दिन तक आपसे बात नहीं करता, इग्नोर नहीं करता और अच्छे तरीके से कभी आपको ट्रीट नहीं करता। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। मुझे और भी कुछ आपको समझाना था, बहुत सारी बातें बतानी थी कि ये भी रीजन होता है जिससे आपके पार्टनर बात नहीं करना चाहता। अगर आप इसको डेवलप कर लेते, सुधार लेते हैं, तो भाई आपकी पार्टनर आपको कॉल करना चाहिए, बात करना चाहिए। कभी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन पैदा होगी नहीं। मगर छोड़ो, वो नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। अगर आप लोग कहते हो कि सर इस टॉपिक का पार्ट 2 बनाइए, तो जल्दी हम कवर करेंगे। बस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों यहां तक वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, प्लीज शेयर करना। धन्यवाद जो आपने इस